तो मैं अपनी ओर से महागठबंधन के इंडिया गठबंधन समय काफी हो चुका है और बहुत मंच पर भी वक्ताओं का कतार लगा हुआ है। हम लोग के इस क्षेत्र के जो आपके जो क्षेत्र के बनावट है उस में चल के देखिए आगे से क्या बतियाएंगे। यदि आगे से यहाँ के एमपी है, यदि बड़ारा में मैं जितने भी हमारे नौजवान साथियों आए हैं एक जून के जो मतदान होगा भाई सरोज जी ने जो अलग आप लोग के बदौलत जगाए थे आज वही जरूरत है। आज जो हमारे विधायक तरारी विधानसभा के और लोकसभा से भाई सरोज जी नहीं जीत पाए। आज जो हमारे बिल्कुल ये झूठों की सरकार है और ये जो बोलते हैं समझिए कि ठीक उसके उल्टा काम करेंगे। 2 करोड़ रोज़गार का वायदा था, 10 साल में तो 20 करोड़ रोज़गार होना चाहिए था, लेकिन ये करीब 29 करोड़ रोज़गार खा गए भारत के नौजवानों का। ये बोलते थे कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे और 3 कृषि कानून लेकर आए किसानों की खेती को कॉरपोरेटों के हवाले करने के लिए, जिसका किसानों ने विरोध किया। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। तो ये जो बोलते हैं समझिए कि उल्टा करेंगे और ये कहिए कि सिर्फ अब एक सरकार बनाने बिगाड़ने का सवाल नहीं है, एक एमपी जिताने और हराने का, बल्कि ये पूरी तरह से देश को बचाने का सवाल है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का सवाल है। खुद इनकी कैबिनेट मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनके पति डॉक्टर प्रभाकर बोल चुके हैं कि अगर गलती से भी मोदी जी की सरकार बन गई 2024 में तो फिर 2029 में चुनाव नहीं होगा। तो ये एजेंडा जो है सर्वोपरि है देश के लिए, देश के करोड़ों लोगों के लिए, कि हम अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को, देश को, रोजगार को, यहाँ की खेती को बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं इस चुनाव में। और इंडिया गठबंधन का भी घोषणा पत्र आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। हम जो है 1 करोड़ नौजवानों को काम देंगे 6 महीने के अंदर, और हम जो है 3 कृषि कानूनों को ख़त्म करेंगे। ये कृषि कानून भी सस्पेंड हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो फिर से इन कृषि कानूनों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इसके बजाय इनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि आप जो है 2047 का सब्ज मत दिखाइए। आपने 10 वर्षों में क्या किया, आप उसको लिख करके बचाइए देश को, ठीक ना। और यहाँ के सांसद से भी हमारी गुजारिश है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। विकास का खूब हल्ला है कि भाई खूब विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है भाई? आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। हम लोग जब 2015 में चुनाव जीते और 20 में जब दोबारा चुनाव में गए तो 5 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड लिखित रूप में, एक बार 3 साल पर और एक बार 5 साल पर हमने पेश किया कि हमने बिहार विधानसभा के अंदर लोकहित के कौन कौन से सवालों को उठाया। किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, छात्र युवाओं का, सिंचाई का, धान खरीद का, नहर के आधुनिकीकरण का, हमने किनको उठाया। और सदन के बाहर उन सवालों पर, उन मुद्दों पर जो आंदोलन चले उसमें हमारी क्या भागीदारी रही, और जो हमको राशि मिली हमने उसको कहाँ खर्च किया अपने इलाके में, कितने पुस्तकालय बनवाए, कितने गाँव में नली गली बना, कितने सामुदायिक भवन बने, ये हमने लिखित रूप से पेश किया। न सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए बल्कि हमने उनको नेट पर भी डाला कि पूरी दुनिया देखे कि क्या हुआ है तरारी विधानसभा में। तो ये जो है रिपोर्ट कार्ड से भाग रहे हैं, ठीक ना। इनको तो एक ही भरोसा रहता है कि भाई हम नहीं रहेंगे भोजपुर ज़िले में, हम भोजपुर दिवस में नहीं शामिल होंगे, हम बिहार दिवस में शामिल नहीं होंगे, हम लसाणी के शहीदों के श्रद्धांजलि में नहीं शामिल होंगे। हमको रामनवमी के दिन सिर्फ आना है और एक बार जयकारी लगा देना है, इसके बाद ज़िले की जनता हमको वोट दे देगी। इन्हीं का वायदा था 2014 और 2019 का कि सोन नहरों का हम आधुनिकीकरण करेंगे, उनका पक्कीकरण करेंगे। हमारे ज़िले की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है और खेती की जान हमारी नहरें हैं। नहरें ढह ढिमला गई हैं। 100 वर्षों के लिए नहरें बनी थी, 125 साल से ज़्यादा
यहाँ पानी जो है रोपनी के टाइम में नहीं आता है, कटनी के टाइम में आता है किसानों के फसल को बर्बाद करने के लिए। तो इनको इस पर बोलना चाहिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप 10 वर्षों में लोकसभा के अंदर अगर लोकहित का भोजपुर जिले का कोई एक सवाल उठाए हैं तो उसका आप वीडियो जारी कीजिए सोशल मीडिया पर कि आपने कौन सा सवाल उठाया लोकसभा में। ये ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री हैं। हर मंत्री ये सोचता है कि हम अपने क्षेत्र में जो है एक बड़ा काम ले जाएं अपने विभाग का, जिसको लोग याद करें वर्षों वर्षों तक। लेकिन नहीं, कोई एक सोलर प्लांट ही लगवा देते जिला में नहीं। क्या इनके पास विकास के नाम पर है भाई? तो ये 4 ट्रेन रुकवाए हैं प्लेटफार्म पर और 1 प्लेटफार्म बनवाए हैं। तो क्या एक सांसद के लिए, क्या एक माननीय मंत्री के लिए यही काफ़ी है